जब दुनिया का सबसे इनोवेटिव माइंड अमेरिका की सबसे ताकतवर सरकार से भिड़ जाए तो कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं रहती है, तब एक बड़ा मैसेज सिस्टम को भी देती है। और यही मैसेज एलन मस्क ने ट्रंप को दे दिया है। एलन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरोलिंक और स्टारलिंक जैसी क्रांतिकारी कंपनियों के पीछे का नाम। एक ऐसा व्यक्ति जो मंगल ग्रह तक की कॉलोनियों के बारे में सोचता है, लेकिन जब उसका विजन अमेरिका की सरकारी नीतियों से टकराता है तब क्या होता है, उसका परिणाम अब सबके सामने आ गया है। साल 2024 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के खिलाफ चुनाव लड़ा और इस चुनाव में जीत हासिल करके अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने अपने मंत्रालय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति को अपने मंत्रालय में जगह दे दी। क्लाइमेट, इनोवेशन, जॉब्स, ऐसे कई मुद्दे थे जहां पर ट्रंप सरकार और मस्क एक ही पेज पर साथ आते हुए दिखे। लेकिन जल्द ही दरारें दिखने लगी। एक व्यक्ति जो बेबाक था, ट्रंप के साथ लगभग हर जगह दिखता था। ट्रंप के चुनाव प्रचार में वो करीब $250 मिलियन खर्च करता है और वो अब राजनीतिक टकराव की वजह से सरकार से ही बाहर हो जाता है। दरअसल एलन मस्क और ट्रंप के बीच हुआ यह टकराव सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, एक सिस्टम बनाम विजन की लड़ाई है। और ये लड़ाई DOGE मतलब डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसको लेकर हुई है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को सरकारी खर्च कम करने की जिम्मेदारी दी थी और अपने राजनीतिक और मौखिक जीवन में खुद को राष्ट्रवादी प्रूव करने वाले ट्रंप हमेशा ही बाहर से आने वाले लोगों पर टिप्पणी करते हैं। और इसी अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए एक बिल को इंट्रोड्यूस किया था और यही बिल ट्रंप और एलन मस्क के बीच ताजा टकराव की वजह बना है। ट्रंप ने इस बिल को वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट इसको कहा था। इस बिल में टैक्स कटौती का प्रावधान है, अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती से नियमों को लागू किए जाने और बॉर्डर सुरक्षा को बढ़ाने का प्रावधान है। वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क ने हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप के इस बिल की आलोचना की थी। मस्क ने इसे एक बहुत बड़ा खर्च वाला बिल बता दिया था। मस्क के अनुसार ये फेडरल डेफिसिट को बढ़ाता है और डॉज के काम को कमजोर भी करता है। और 28 मई को CBS को, यानी वहां पे टीवी जैसे हमारे यहाँ चैनल्स हैं वैसे CBS है, वहां पर CBS को दिए कंपनी इंटरव्यू में एलन मस्क ने बताया कि वो इस बड़े पैमाने पर खर्च वाले बिल को देखकर पूरी तरीके से निराश है, जो बजट घाटे को बढ़ाता है और डॉज टीम द्वारा किए जा रहे काम को कमजोर भी करता है। वहीं 28 मई को एलन मस्क ने इंटरव्यू दिया और 19 मई को उनकी विदाई हो गई। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते सदन की ओर से बमुश्किल ये बिल पास हुआ था। ये बिल व्यक्तियों और निगमों को मिल रहा जो टैक्स है उसकी कटौती को बढ़ाता है। साथ ही बाइडेन द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ ऊर्जा के कई प्रस्तावों में भी तेजी देता है। सरकारी खर्च कम करने के लिए बने ट्रंप के डॉज के चीफ इन खर्चों को ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। उन्होंने इस बिल को निराशाजनक बताया था, जबकि ट्रंप इस बिल को लेकर काफी होपफुल दिखाई दे रहे थे। वहीं ओवल ऑफिस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा था कि वे इस बिल के कुछ पहलुओं से खुश नहीं हैं, लेकिन वे इसके दूसरे पहलुओं से रोमांचित भी जरूर हैं। ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया था कि आगे चलकर इसमें और भी बदलाव किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, एलन मस्क और ट्रंप के बीच व्यापार नीतियों, विशेष रूप से टैरिफ को लेकर सहमति थी। मस्क ने ट्रंप प्रशासन के द्वारा लगाए गए जो टैरिफ है उसको कम करने की वकालत की थी, क्योंकि ये मस्क भी जानते हैं कि मस्क के जो बिजनेस जैसे टेस्ला और स्पेसएक्स, इसको ये इफेक्ट कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 अप्रैल 2025 को बताया कि मस्क ने वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों को आश्वासन दिया था कि वो सरकारी कार्यों के पीछे हट जाएंगे और इस दौरान उन्होंने टैरिफ कम करने की बात भी उठाई थी। बहरहाल ट्रंप और मस्क के बीच जो राजनीतिक खटास थी उसके चलते ही अब दोनों अलग हो गए हैं और ये एक पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट था या फिर ये उस सिस्टम पर सवाल था जिसमें इनोवेशन की जो रफ्तार है वो पॉलिटिक्स के आगे हार जाती है। आपकी इस खबर पर राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी और वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।